गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम फ्लैक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि JH एग्जाम फ्लैक्स विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की जितने भी सिलेबस है वो आप लोग को वेल प्रिपेयर्ड करवा रही है, यानी कि उसकी तैयारी करवा रही है हर एक पेपर का और हर एक सब्जेक्ट का। चलिए, आज की जो हमारी क्लास होगी वो सेमेस्टर लेक्चर जो होगा वो लेक्चर नंबर 5 होगा, जो सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिनकी सेक पेपर में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। आज की जो क्लास है वो थ्योरी की क्लास है। इसके प्रीवियस में जो मैंने क्लास लिया उसमें लॉन्ग आंसर भी क्लास ले रहा है। कहीं ना कहीं सेक पेपर का आपका लॉन्ग आंसर भी चल रही है और इसके साथ साथ सेक पेपर का थ्योरी भी चल रहा है। तो JH एग्जाम फ्लैक्स के प्ले लिस्ट पे जाके आप लोग वीडियो को चेक कर सकते हैं और वीडियो को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। आज का जो होगा लेक्चर नंबर 4 होगा। अब लेक्चर नंबर 4 का मतलब है आपकी यूनिट 2। यूनिट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 2 का जो ये है पर्सनालिटी जो टॉपिक है उस पे आज हम लोग डील करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, यानी कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक है पर्सनालिटी को लेके, यानी पहला टॉपिक है व्यक्तित्व को लेके। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि व्यक्तित्व है क्या, पर्सनालिटी है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो व्यक्तित्व को अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे पर्सनालिटी। क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। देखिए, आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर लॉन्ग आंसर समझ में आएगा तो लिख लेंगे। अगर लॉन्ग आंसर ऐसे हमको तो नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर फिर भी आप अगर लोल होंगे, बोका होंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो थ्योरी अगर आप समझ लेते हैं तो आप उत्तर अपना लिख सकते हैं। देखिए क्या बोलता है, व्यक्तित्व जो है वो संपूर्ण व्यवहार का दर्पण है, यानी आपका व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व को बताता है। आपका नेचर ही आपकी पर्सनालिटी को बताती है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार क्रियाओं एवं उसकी गतिविधियां होती है। जैसा आपका व्यवहार है, जैसा आपका विचार है, जैसा आप सोचते हो, तो यही सब क्या है? यही सब आपकी पर्सनालिटी है, यही सब आपकी व्यक्तित्व। बोलते हैं ना वो अच्छा व्यक्तित्व वाला है, यानी वो उसकी पर्सनालिटी बहुत है ना। यार वो खराब समझता है, वो खराब सोचता है, तो उनकी पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं खराब होती है। क्या बोलता है? व्यक्ति के आचरण व्यवहार में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक गुणों का मिश्रण होता है। अब जो अच्छे पर्सनालिटी वाले लोग जो होंगे उनमें से आपकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक गुणों का मिश्रण होगा, जिसमें एक रूपता एवं व्यवस्था पाई जाते हैं। मतलब आप में मानसिक गुण भी होगा, संवेगात्मक गुण भी होगा, सामाजिक गुण भी होगी और शारीरिक गुण भी होगी। ये सब यानी शरीर से, समाज के गुणों से लेकर के, मानसिक गुणों से लेकर के आपको जज किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी व्यक्तित्व कैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? इस प्रकार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट वे में बोलेंगे तो आपका व्यवहार ही आपकी व्यक्तित्व की पहचान कराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का समस्त व्यवहार, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है? व्यक्ति का समस्त व्यवहार सामाजिक परिवेश से अनुकूल, किससे? यानी सामाजिक परिवेश से अनुकूल करने के लिए होता है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक परिवेश में अपने विशेष व्यक्तित्व के कारण विशेष व्यवहार करता है। आपका पर्सनालिटी कौन जज करेगा? आपका समाज बताएगा। आप अकेले बोल रहे कि ना हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छा, तो आप अच्छा वर्क नहीं कर रहे। आप अकेले ना बोल रहे हैं, जब तक आपको कोई जज नहीं करेगा तब तक आपके व्यक्तित्व की पहचान नहीं होगी। तो व्यक्तित्व को पहचान कराने के लिए किसी दूसरे पर्सन का यानी दूसरे व्यक्ति की
जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं आपके समाज में कैसा व्यवहार है, यही सामाजिक व्यक्तित्व यानी समाज ही आपके व्यवहार को बताती है और आपकी व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व को बताती है। चलिए अब देखिए कुछ परिभाषाएं दी गई है व्यक्तित्व का कि क्या क्या परिभाषाएं हैं, और तरह तरह के वैज्ञानिक दिए हैं, अपने अपना तर्क दिए हैं, अपने अपनी परिभाषा दिए हैं। जैसे क्या बोलते हैं, वुडवर्थ, क्या नाम है, वुडवर्थ, व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। भैया आपका समस्त गुण है, आपका व्यवहार में अच्छा गुण है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तित्व कहेंगे। ये कौन बोला, तो वुडवर्थ बोला। गिलफोर्ड क्या बोला है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो ये क्या बोलता है कि गुण ही आपकी पर्सनालिटी को बताता है। तो ये कौन बोला, तो ये गिलफोर्ड बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, आलपोर्ट, क्या नाम है, आलपोर्ट। आलपोर्ट क्या बताते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनुशारीरिक गुणों का महत्व संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है। अब वातावरण में बोले तो आपकी इन्वायरमेंट में, जैसी आपकी इन्वायरमेंट में यानी आपकी समाज में जैसी आपकी स्थिति होगी वही आपकी व्यक्तित्व को बताएगी। अब समाज में आपका व्यक्तित्व को जानना है, जैसे केकरो घर शादी होता है, लड़का लड़की देखे जाता है तो क्या बोलते हैं, पहले दूसर का पूछ लेते कि लड़का पियो हो का, दारू पियो हो का, दूसर से पूछ लिए तो कहीं ना कहीं आपका समाज में अच्छा होगा व्यक्तित्व, ना रे लड़का बड़ी अच्छा ना पिया। तो वैसे तो लड़कियां कैसा ना बतियात रहो का, केकरो से पूछ रहे ना, समाज से पता कर रहे आप, केकरो से बतियात रहो का, केकरो साथ घूमो हो का। तो समाज में आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा तो आपकी व्यक्तित्व अच्छी ही समाज में बोली जाएगी। तो वही बोलते हैं आपके आलपोर्ट कि समाज से ही पहले आपके व्यक्तित्व का पता चल जाएगा, इसी से ही आपकी व्यक्तित्व बनेगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। सब अलग अलग तर्क दिए हैं व्यक्तित्व को लेकर। चलिए आगे देखते हैं। परिभाषाओं के आधार पर व्यक्तित्व को निम्नलिखित आधार पर विश्लेषित किया है, यानी निम्न आधार पर व्यक्तित्व को बांटा गया है। जैसे मनोशारीरिक गुणों का संगठन, दूसरा बोलता है ज्ञात्मक संगठन, तीसरा क्या बोलता है, वातावरण के साथ पूर्ण समायोजन, और चौथा बोलता है, चौथा बोलने से पहले आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस ये है कि हम लोग सेमेस्टर 2 का न्यू बैच को लॉन्च कर रहे हैं, यानी सेमेस्टर 2 की बैच लॉन्च कर रहे हैं। कितने में, ओनली फॉर 599 में। मेजर पेपर सेमेस्टर 2 की जिनकी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस होगी और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस होगी, और इसके साथ जितने भी सेक पेपर, एमडीसी पेपर, जो भी अदर पेपर होगी, वो सारी चीज की तैयारी जेएच एग्जाम्प्लेक्स, कौन सा, जेएच एग्जाम्प्लेक्स करवा रही है, सारी चीज की तैयारी करवा रही है ओनली फॉर 599 में। कितने में, 599 में जेएच एग्जाम्प्लेक्स सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों का जिनका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, और उसके साथ जो भी जितने भी पेपर है। इस 599 में आपके लिए बेनिफिट ये है कि लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स और गेस्ट प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारी चीज आपको मिलेगी सिर्फ 599 में। ये हमारा नंबर है, ये नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं, पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं, और जितने भी क्वेरी होगी आप ये नंबर पे कॉल करके, ये नंबर से संपर्क करके आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेमेस्टर 2 की तैयारी कितने में, तो ओनली 599 में, सिर्फ 599 में सेमेस्टर 2 की तैयारी। अब आते हैं हम लोग सेमेस्टर 4 की। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की जितनी भी तैयारी है, जिनका भी पेपर मेजर 4 में पॉलिटिकल साइंस है, मेजर में, माइनर में, और भी जितने भी अदर पेपर है, वो सारी तैयारी आपकी करवा रही है सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए मात्र 799 में।
कितना में? 799 में। इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो सारी चीज प्रोवाइड कर रही है हमारे चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स। सेमेस्टर 4 के लिए कितना? 799। सेमेस्टर 2 के लिए कितना? तो 599। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग JH एग्जाम से जुड़ जाइए। ये ऑफर जो है ओनली फॉर 1 जून तक है। कब तक है? 1 जून तक है। 10 स्टूडेंट के लिए ये भी ऑफर जो चली है वो 1 जून तक चली है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर से आप लोग कॉल करके पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं और भी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी होगी, आप इस नंबर से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ के आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग के साथ भी और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनोशारीरिक गुणों के संगठन का अर्थ है व्यक्तित्व में केवल शारीरिक गुणों का समावेश नहीं होता बल्कि मानसिक गुण भी उसमें शामिल होते। देख लो कितना इजी लिखा हुआ है। मनो शारीरिक, शरीर मतलब शारीरिक मतलब शरीर, मनो और शारीरिक। तो मनो मतलब मानसिक, मनो मतलब मानसिक और शारीरिक मतलब शरीर। तो कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों से वो सुखी एवं संपन्न होगा, तो उसे ही मानवशारीरिक गुण वाला व्यक्तित्व बोलेंगे। ये गुण आपस में मिले हुए रहते हैं एवं समन्वित रूप से अभिव्यक्ति होते हैं। इन गुणों का समग्र रूप व्यक्तित्व भी कहते हैं। अब देखो, जिनमें मानसिक गुण अच्छा है और शारीरिक गुण अच्छा है, सोचता भी अच्छा है और उसके अकॉर्डिंग काम भी अच्छा करता है, तो वो कौन से व्यक्तित्व में आ जाएगा? तो वो मानव शारीरिक व्यक्तित्व में आ जाएगा। यानी मानसिक के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य, उनकी शरीर का भी सोचने का क्षमता है, उनका चलने का क्षमता, वो सारी क्षमता जो उनके पास अच्छी है, तो वो क्या होगी? गुड पर्सनालिटी वाले इंसान होंगे। दूसरा क्या बोलता है? ज्ञात्मक संगठन का अर्थ है गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता। कहीं ना कहीं ज्ञात्मक संगठन का मतलब क्या? गति भी कर रहा है और परिवर्तन भी कर रहा है, यानी समय के साथ साथ गति भी कर रहा है और समय के साथ साथ परिवर्तन भी कर रहा है। दूसरे शब्दों में इसमें समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार परिवर्तन की क्षमता है। समय के अनुसार परिवर्तन यानी समय के अनुसार बदलना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ज्ञात्मक संगठन कहलाएगा। यानी कि अच्छी विचार वाली बताई जाएंगी या कहा जाएगा कि नहीं, ये लड़का जैसा समय है वैसा नहीं कर लो, तो समय के साथ समझौता किया ना, यार इस समय है, ऐसा समय वो संभाल लेगा, वो नेता संभाल लेगा, ऐसा नहीं स्थिति है, तो संभाल लेता। तो कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व को हम लोग किस भाग में रखेंगे? तो ज्ञात्मक संगठन के भाग में रखेंगे। व्यक्तित्व के ज्ञात्मक का अर्थ यह नहीं कि व्यक्तिगत त्वरित रूप से बदलता रहे, बल्कि व्यक्तित्व में उन्हीं शील गुणों का समावेश होता है जो व्यक्ति के जीवन में मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे भी परिस्थिति होगी और वो परिस्थिति को आप मजबूती के साथ उसका सामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी पर्सनैलिटी यानी अच्छा व्यक्तित्व के बारे में बताती है। व्यक्तित्व में शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं। सबको पता है हर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं। किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, मिश्रण होता है दोनों का। विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक गुणों मिलकर व्यक्तित्व की रचना करते हैं। क्या बोलता है? विभिन्न शारीरिक गुण एवं विभिन्न मानसिक गुण, दोनों शारीरिक गुण और मानसिक गुण मिलकर एक पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, यानी पर्सनालिटी की रचना करते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व के प्रत्यय में स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, वेशभूषा, वाणी जैसे शारीरिक गुण तथा मैत्री भाव यानी मित्रता
परोपकार, आदर्शवादी, समाज सेवा, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र आदि मनोवैज्ञानिक गुण समाहित होते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप में मित्रतापूर्ण, आप सबके साथ व्यवहार करते हैं, आदर्श व्यवहार करते हैं, समाज का सेवा करते हैं, स्वभाव आपका अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं आप में वो सारे गुण जो है वो एक मनोवैज्ञानिक गुण यानी कि साइंटिफिक पर्सनालिटी बोले तो अच्छी पर्सनालिटी को भी बताता है, यानी अच्छी व्यक्तित्व के बारे में भी बताता है कि नहीं ये स्वर्ण गुण, क्या बोलते हैं, स्वर गुण संपन्न है, सब गुण संपन्न है, तो इसको अच्छे व्यक्तित्व में हम लोग रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व के सिद्धांत। क्या है? व्यक्तित्व के सिद्धांत। समझिएगा, मानव का व्यक्तित्व एक नहीं बल्कि अनेक कारकों से निर्मित होता है। मानवों का जो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी है वो एक नहीं बल्कि अनेक कारणों से निर्मित होता है। जैसे व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर ही व्यक्ति संबंधी सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। अब कहीं ना कहीं व्यक्तियों को देख के ही उनकी व्यक्तित्व को सिद्धांत का उत्पादन किया गया, यानी सिद्धांत के बारे में बताया गया है। जैसे क्या क्या वो बोलता है, पहला सिद्धांत जो है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी मनुष्य के देख के, मनुष्य को जानने के बाद, मनुष्य के व्यक्तित्व को जानने के बाद इसको 4 भाग में रखा है, जिसमें से पहला भाग है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या बोलता है इसमें, समझिएगा क्या है आखिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए क्या बोलता है, इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। कौन है? सिगमंड फ्रायड है। यही सिद्धांत दिए हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का निर्माण जो होता है ईड मतलब ईगो तथा सुपर ईगो के द्वारा होता है। ईड मतलब ईगो तथा सुपर ईगो, ईगो और सुपर ईगो को मिलाने के बाद ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बनता है। जैसे क्या बोलता है, उन्होंने ईड को सामान्य यानी ईगो को अहम तथा सुपर ईगो को नैतिक मत के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। अहम नैतिक के शब्दों में प्रयुक्त किया है, किसमें? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। और क्या बोलता है, ईड अचेतन मन है। ईड मतलब अचेतन मन है जिसमें मूल प्रवृत्तियां एवं नैसर्गिक इच्छाएं रहती है। ये शीघ्र तृप्त चाहती है। अब देखो कुछ कुछ ऐसी संतुष्ट इच्छा होती है कि तुरंत उसके लिए संतुष्टि चाहिए, तुरंत। कुछ कुछ ऐसे ही, देखिए वही लिखा है कि कुछ कुछ ऐसी ही इच्छाएं रहती है, ये शीघ्र तृप्त चाहती है, मतलब तुरंत। अगर हम में ये कमी है तो तुरंत उसको पूरा करें, अगर हमको ये चाहिए तो तुरंत हमको वो मिलना चाहिए, मतलब तुरंत संतुष्टि की राह को देखती है। ईगो चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि तथा तर्क है। सुपर ईगो आदर्श से निर्मित होता है। मानव व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं तत्वों से होता है। ये तत्व व्यक्तित्व के अनेक रूप प्रकट करते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, इच्छाएं भी अच्छी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं व्यक्तित्व यानी कि आपके जो आदर्श है, आदर्श के साथ साथ आपकी इच्छाएं भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहलाइएगा, ऐसा कौन सा सिद्धांत आप में आएगा? तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आएगा कि नहीं, इनका इच्छा भी अच्छा है और इनकी आदर्श यानी समाजवादी है, आदर्शवाद लड़का है, आदर्शवाद लड़की है, तो इनको अच्छे पर्सनालिटी के रूप में रखा जाएगा, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रचना सिद्धांत। कौन सी सिद्धांत है? तो रचना सिद्धांत। इस मत के प्रवर्तक शेल्डन है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है कि रचना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो शेल्डन है। वे व्यक्तित्व के आकार या आकृति पर आधारित मानते हैं, यानी व्यक्ति के आकार और आधारित पर मानते हैं। जैसे कौन कौन भैया? गोलाकृति, व्यक्ति का आकार क्या है? गोल है।
तो वही बोलता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले मनुष्य गोल यानी गर्दन गोल गर्दन मांसपेशियों से पूर्ण विकसित होते हैं, तो उसे एंडोमॉर्फी यानी गोलाकृत वाला व्यक्तित्व माना जाएगा। एक है आयताकृत, दूसरा क्या माना गया है, आयताकृत, जिसको मेसोमॉर्फिक कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व में हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास दिखाई देता है। अब क्या बोलेंगे कि नहीं, अब देखो किसी किसी को शरीर देख के कहीं नहीं इसका पर्सनालिटी कितना अच्छा है, अब हमारे जैसा तो इन पतला रवि, अरे एक शरीर में कपड़े ना आएगा, पर्सनालिटी ना है, और कोई हेल्दी रहेगा, मस्त रहेगा, जिम जाके फिट रहेगा, तो उसके शरीर पे एकदम कपड़ा भी मस्त लगेगा, और क्या बोलेंगे नहीं फिट है, इनकी पर्सनालिटी अच्छा है। तो वही बोलता है कि 4 प्रकार में अब हम लोग व्यक्तित्व को बांटते हैं शरीर के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्या बोलता है, लंबाकृति। अब लंबाकृति क्या बोलता है, इस प्रकार के व्यक्तित्व में केंद्रीय स्नायु संस्थान के मांसपेशी तंत्र विकसित होते हैं, यानी सेंटर पॉइंट मांसपेशी का, यानी सारा जो मांसपेशी होता है सब एक जैसे ना भैया, मस्त है, कोई चीज की कमी नहीं है। जैसे किसी का बॉडी बड़ा है, फुला है एकदम, बॉडी है, चेस्ट एप्स है, और गाल घुसल न तनी सुन गलबा रहता है तो और मस्त रहता है। जेकर गाल फुला है, शरीर पतला है, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं जो चारों तरफ से फिट है, तो उसको लंबाकृति में रखा गया है। अच्छे लंबा व्यक्तित्व यानी अच्छे व्यक्तित्व के सिद्धांत को उसको रखा गया है। चौथा बोलता है प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत। क्या है प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे, आरबी केरल हैं। इसके प्रतिपादक आरबी केरल हैं, किसके, तो प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत के। व्यक्तित्व के विषय में इनका कथन है कि व्यक्तित्व जो किसी विशेष परिस्थिति में जो भी कार्य करता है, मतलब कोई विशेष परिस्थिति में जो कार्य करता है उसका प्रतिरूप ही व्यक्तित्व कहलाता है। उनके अनुसार चरित्र की सुंदरता, भावनात्मकता और सामाजिक कल्पनाशीलता, अभिप्रेरक, उत्सुकता, लापरवाही आदि प्रतिकारक चरित्र का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं कि क्या बोलता है, उनके अनुसार चरित्र की सुंदरता, भावात्मक यानी भाव वाला, जिसको भाव उनको अच्छा है, भाव को महसूस करना है, भावात्मक जिसको बोल सकते हैं, सामाजिक को कल्पनाशीलता है, अभिप्रेरक है, और कहीं ना कहीं उत्सुकता, लापरवाही आदि प्रतिकारक जो है वो कहीं ना कहीं उसके चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र का निर्माण यही सब के कारण होता है। तो कहीं ना कहीं उसको किसके सिद्धांत में रखा गया है, तो प्रतिकारक प्रणाली के। ना उसका चरित्र अच्छा नहीं है, बोल रहे ना, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसकी कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी को हम लोग जज कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व को हम लोग जान रहे हैं उसके चरित्र के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बोला है आलपोर्ट का सिद्धांत। चौथा क्या बोला है, आलपोर्ट का सिद्धांत। ये आलपोर्ट का है भैया, इनके अनुसार वंश क्रम, क्या बोला है, इनके अनुसार वंश क्रम तथा वातावरण, वंश क्रम तथा वातावरण व्यक्तित्व भेद पर व्यक्तित्व का सिद्धांत आधारित है। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियां, विशेषताएं वातावरण के प्रति समायोजन से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। यानी परिस्थिति, जैसी भी परिस्थिति होती है और परिस्थिति के अनुसार ही पर्सनालिटी को निर्धारण किया जाता है, यानी व्यक्तित्व का उत्पादन किया जाता है। अब जैसा परिस्थिति है तुम्हारा लक्षण वैसे हो गया। बोलते हैं कि समय के साथ बदल गया, कि तू भी बदल गया, अरे अभी हमारे समय में तुम काम नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व को भी हम लोग जान पाएंगे कि नहीं उस समय साथ बदल जाओ, कर साथ मत रहा, तो इससे उसकी व्यक्तित्व की जानकारी भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तित्व होते क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे है मर्रे का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, तो मर्रे का सिद्धांत।
यही व्यक्तित्व के सिद्धांत है, यही व्यक्तित्व के सिद्धांत को हम लोग पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग व्यक्तित्व को जानेंगे, कल की क्लास में हम लोग इम्प्रूव कैसे करें उसके जानेंगे। तो हमें आगे हमेशा बढ़ते रहना है और पढ़ाई भी हम लोग के साथ करते रहना है JH एग्जाम फ्लैक्स पे। चलिए, मर्रे का सिद्धांत भैया, का सिद्धांत दिया और मर गया, इसका नाम है मर्रे। देखिए क्या बोलता है, मर्रे के अनुसार व्यक्तित्व कार्यात्मक रूप तथा शक्तियों का निरंतरता है, संगठित प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक बहिर्मुखी होकर प्रकट होता है। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसकी जो व्यक्तित्व होती है वो बनी रहती है। सबसे वो पन्ना अच्छा आदमी था यार, मरे के बाद अच्छा आदमी, अरे बचपने से अच्छा था, ये बचपने से उस काम को करता था और अभी तक किया, सक्सेस हो गया। नहीं JH एग्जाम के साथ पढ़ रहा है, नहीं अच्छे से पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ना पढ़ल कौन है तो अच्छा करल को, मरे के बाद भी आपके व्यक्तित्व की जानकारी होते रहती है। मर गलियो हम ना अच्छा पढ़ाओ वाला, बचपने से अच्छा पढ़ाता था, हम मरने के बाद भी कहीं ना कहीं जन्म से लेकर के मृत्यु तक भी उसकी व्यक्तित्व की चर्चा होते रहेगी। तो आज की क्लास में हम लोग व्यक्तित्व को हम लोग जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि व्यक्तित्व आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं कि ये जो व्यक्तित्व है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी डीपली नॉलेज आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगी। अभी कपार पर एग्जाम है, यानी सर पर एग्जाम है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस हम लोग के साथ जुड़े रहिए और तैयारी को और भी रफ्तार, मतलब तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। ये सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे ये क्लास हो रही है ताकि बच्चे अच्छे से एग्जाम दे सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आप लोग को व्यक्तित्व अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।